नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में अंग की कहानी सुनेंगे। अंग स्वर अंग की कहानी सुनेंगे। एक था मोर। जब वो पंख फैलाता तो उसके पंख बहुत सुनहरे लगते थे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया अंगारा। अंगारा अंगारा बहुत ही प्यारा मोर था। उसे सारे बहुत प्यार करते थे। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। वह बहुत शैतान था। वह सबको बहुत परेशान करता था। वह लोगों की चीजें चुरा लेता। सभी बंदर से बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक अंगूर का पेड़ था। एक दिन अंगारा अपनी अंगूरी के लिए अंगूर ले जा रहा था। अंगूरी अंगारा की बहन थी। बंदर ने उसे थैले में अंगूर ले जाते देख सोचा कि क्यों न मैं अंगारा को परेशान करूं। और जैसे ही मोर उड़ने लगा, बंदर ने झपट्टा मारने की कोशिश की और जाके कीचड़ पे गिर पड़ा। अंगारा क्योंकि अच्छा मोर था, उसने बोला, बंदर भैया आप परेशान मत हो, मेरे घर चलो और अच्छे से नहा लेना। अंगूरी बहुत अच्छा अंगूर की चटनी बनाती है, इसीलिए मैं उस अंगूर ले जा रहा था घर। अंगारा ने बंदर को अंग पोंछने के लिए अंगोछा दिया। अंगोछा दिया। अंगारा ने बोला, बंदर भैया खाना खा के जाना, मेरी दीदी अंगूर की चटनी बहुत अच्छा बनाती है और मैं पूरी अंडे और चटनी, कितना मजा आएगा। दीदी ने अंडे भी उबालने रख दिए हैं। अंडे। बंदर ने सोचा अंगारा को परेशान करने का मौका भी मिल जाएगा। दीदी अंगीठी में अंडे उबाल रही थी। बंदर सोच ही रहा था कि कैसे वो अंगारा को परेशान कर पाए, तो इसीलिए उसने छलांग लगाया और गरम उबलते पानी अंगारा पे गिर गया। पर जैसे ही बंदर ने छलांग लगाया, अंगीठी उलट गई और उससे बंदर का हाथ भी जल गया। बंदर उछलने लगा, हाय मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया। अंगूरी और अंगारा ने जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गए, उसकी खूब सेवा की। ये सब देखकर बंदर भी अपनी गलती का उसे एहसास हुआ। जब वो ठीक हो गया, उसने दोनों के लिए अंगूठी खरीद के दी। अब बंदर किसी को भी परेशान नहीं करता था और सबसे मिलजुल के रहता था। इस कहानी से बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि किसी का बुरा करने पर खुद का ही बुरा होता है, इसीलिए हमें किसी का बुरा ना सोचना चाहिए, ना करना चाहिए। अब बच्चों हम इस कहानी में जितने शब्द देखे अंग से, वो हम दोहराएंगे। अंग अंगारा, अंग अंगूरी, अंग अंगूर, अंग अंगोछा, अंग अंगठी, अंग अंगूठी। और हमने अब इसके बाद अह स्वर अह के कुछ शब्द हम देखेंगे, जैसे प्रातः। प्रातः मतलब सुबह। दुखी, दुखी। पुनः, पुनः मतलब फिर से। नमः, नमः मतलब करना या हाथ जोड़ के प्रणाम करना।
अब हम ये अंग और अह ये दोनों हमारे हिंदी की ये 5 रेखाओं के अंदर हम लिखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले C.W. लिखनी है और फिर आज का तारीख लिखना है जो है 23-7-21। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अंग इन 5 रेखाओं में कैसे लिखेंगे। इसके लिए आप एक आधा गोल बनाएंगे, उसे जोड़ते हुए दोबारा एक आधा गोल बनाएंगे, एक सोई रेखा और एक खड़ी रेखा, एक छोटा सा शिरो रेखा और उसकी के ऊपर एक बिंदु बना देंगे हम, बन जाएगा हमारा अंग। दोबारा से आधा गोल, उसे जोड़ते हुए एक और आधा गोल, सोई रेखा, सीधी खड़ी रेखा, ऊपर एक छोटा शिरो रेखा और एक बिंदु। अब हम देखेंगे कि अह कैसे लिखेंगे। अह लिखने के लिए आधा गोल और एक आधा गोल, एक सोई रेखा, एक सीधी खड़ी रेखा, एक शिरो रेखा छोटा सा और 2 बिंदु बनाएंगे उसी के पास, एक ऊपर वाले रेखा के बीच में, एक नीचे वाली रेखा के बीच में। दोबारा से बताती हूँ, आधा गोल, उसे जोड़ते हुए एक और आधा गोल, सोई रेखा, सीधी खड़ी रेखा, एक ऊपर शिरो रेखा, एक छोटा सा बिंदु ऊपर वाले दोनों बीच रेखा के बीच में और नीचे वाले दोनों रेखाओं के बीच में और एक बिंदु। तो ये बन गया आपका अंग और अह। इसी के बाद हम हमारे पहले वाले अक्षरों की पुनरावृत्ति करेंगे जो आप क्लास में करेंगे। इस वाले पेज में भी आप डेट लिखेंगे और C.W. लिखेंगे, ठीक है। और आपको इसमें अक्षर पढ़कर सही चित्र पर गोला लगाना है। पहला वाला मैं बता देती हूँ। पहला है अक्षर आ। क्या आ से उल्लू होता है? नहीं। अदरक? नहीं। आम? हाँ, आम होता है, तो हम इस पे गोला लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकी की पेज में भी करोगे। अब आप आ जाओगे आपके दूसरे वाले पेज में जो है अंग और अह। ये आपके वर्कबुक पेज नंबर 19 और 20 है। ये आप दोनों पेजेस आपका होमवर्क है और हम पुनरावृत्ति फिर से करेंगे क्योंकि आपको 2 दिन की छुट्टी है, तो इसीलिए आप ये 21 नंबर पेज आपके हिंदी के वर्कबुक में एज रिविजन आप करोगे। सो H.W. और डेट लिख के आप ये सारी पेजेस करने के बाद आप अपने क्लास टीचर को भेज देंगे। धन्यवाद।